महाकाल मंदिर के 3 गार्ड लापता हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद SIS सिक्योरिटी एजेंसी के हैं ये तीनों गार्ड जो फिलहाल लापता हैं। बड़ी जानकारी, विकास के पकड़े जाने के बाद से ही ये तीनों गार्ड लापता हो गए हैं। और उज्जैन से हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से आपके पास? जो सबका इसके लिए कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, और उज्जैन में जब हमने यहाँ महाकाल के प्रशासन से बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि वो पहली ड्यूटी की, सुबह की ड्यूटी के गार्ड थे और सेकंड शिफ्ट में उनका यहाँ होना तय नहीं, मतलब होना ही नहीं था उनको यहाँ पर, तो गायब होने की बात से हालांकि वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो लोग बताए गए थे, एक नाम बताया गया तो सुरेश, एक फूल वाला है जो कि फूल बेचता है, जिसने कहा कि उसने सबसे पहले विकास दुबे को पहचाना। तो सुरेश से जो हमारी बातचीत हुई, उसने कहा कि मैंने पहचानने के बाद मैंने यहाँ पर जो होमगार्ड के लोग तैनात थे, तो होमगार्ड से हमारी जो रूबी यादव से बातचीत हुई, रूबी यादव ने कहा, मैंने भी फिर उस बात की तस्दीक की, गूगल पे सर्च की, फ़ोटो का मिलान किया और तस्वीरों का मिलान करने के बाद रूबी ने ये बात बोली, होमगार्ड में है जो कि तैनात और जिनकी ड्यूटी यहाँ महाकाल के मंदिर में, महाकाल मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ, तो रूबी ने जाकर ये बात SP को बताई। तो जाहिर तौर पर ये बात कही जा रही है कि यहाँ के जो निजी गार्ड थे, जो महाकाल के मंदिर में जो निजी सुरक्षा एजेंसी तैनात थी, उन लोगों ने देखा, साथ ही साथ एक फूल वाले ने देखा और होमगार्ड के लोगों ने पुलिस को संपर्क किया और उसके बाद इस तरह की रणनीति बनाई गई कि विकास दुबे को जो क्लोज प्रेमिसेस होता है, जो बंद प्रेमिसेस होता है महाकाल मंदिर का, उस जगह पर वो रहे और इतने में पुलिस इसको गिरफ्तार करने की तैयारी कर ले। लेकिन ये पुलिस की तरफ से दी गई थियरी है, इसके ऊपर तमाम सवाल यहाँ के वकील उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान कुछ बातें कबूली हैं, वो दर्शकों के साथ साझा कर दें, उसके बाद मैं सीधा अमित गंजू के पास जाऊंगा। विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि CO देवेंद्र मिश्रा से मेरी नहीं बनती थी, कई बार मेरी बहस हो गई थी उनसे, और चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने भी इस बात का जिक्र किया था विकास दुबे से कि CO तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हैं, लिहाजा उसके भीतर गुस्सा था, इसलिए उसने देवेंद्र मिश्रा का कत्ल किया, उनसे बदला लिया, यह उसने कबूल किया है। बड़ी बातें उसके कबूलनामे में निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि मैंने CO को नहीं मारा, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने ही CO को मारा है, वो मेरे मामा के मकान के हाथे में चले गए थे और वहीं पर जाकर मेरे साथियों ने उनको मारा है। साथ ही विकास दुबे ने यह भी कहा कि CO देवेंद्र मिश्रा कई बार ये कह चुके थे कि विकास का एक पैर खराब है, मैं दूसरा भी खराब कर दूंगा, इस वजह से हमने CO का पैर काटा था। अमित गंजू, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उलझी हुई गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है और जैसे ही अब पुलिस की क्लच में आया तो एक एक करके तमाम नाम अब सामने आ रहे हैं। अभी तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो कबूलनामे में है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है और तमाम चीज़ें निकल के आएंगे। लेकिन पहले दिन से न्यूज़ 18 ये बता रहा था कि लोकल पुलिस, चाहे वो हम बात करें चौबेपुर की और चाहे बात करें हम लोग शिवली की, पुलिस नतमस्तक की, चाहे 29 तारीख की फंक्शन की बात करें, वहाँ पुलिस का पहुँचना, DJ पे डांस करना, पुलिस का कांस्टेबल्स का वहाँ खाना खाना, जिस उनके शार्प शूटर अमर की शादी जबरन जिसकी कराई गई थी उस दौरान खाना चला। और अब जो कबूलनामों की बात अगर की जा रही है तो उसका कहना था कि मेरे से ये मुझे लगा ये मेरा इनकाउंटर करने आ रहे थे। उसके अलावा देवेंद्र मिश्रा से उसकी पुरानी खुन्नस थी, ये खुन्नस का कारण विनय तिवारी बना, क्योंकि विनय तिवारी और विकास दुबे के बीच अच्छे रिलेशंस थे, टेलीफोनिक वार्ता होती थी, आए दिन वहाँ के ICOP के शर्मा वहाँ जाते थे, एक एक चीज़ें बताते थे कि CO आपसे चिढ़ता है, CO आपको पसंद नहीं करता, CO आपके खिलाफ फाइल खुलवा रहा है, आपकी वजह से मेरी P हो रही है, P एक जांच, प्रारंभिक जांच जिसे कहते हैं, और ये अब आपके पीछे पड़ रहा है। पूरी एक भेदी का काम किया और तुम्हारा एक पाँव खराब है और दूसरा भी पाँव खराब करेंगे, CO बताते हैं। CO ने कई बार उससे फ़ोन से बात की है, जैसा कि उसने अपने कबूलनामे में हमारे सूत्र बताते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ रही, तुम्हारा वर्चस्व मैं खत्म करके रहूंगा, क्योंकि वो 3 से 4 महीने पहले स्वरूपनगर सर्कल से बिल्लौर सर्कल गए थे और बिल्लौर सर्कल के अंदर शिवराजपुर, चौबेपुर और बिल्लौर थाना आता है और उस चौबेपुर थाने के अंदर बिकरू आता है। इस चीज़ों में और कई चीज़ें आई हैं, जैसे देवेंद्र मिश्रा उनके घर के घुसते ही बाएं हाथ पे उनके मामा प्रेमचंद का मकान था, जिसके प्रेमिसेस हाथे में उनके भेजे पे सटा के गोली मारी गई। उन्होंने साफ कहा उनको मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं उनसे चिढ़ता था, मैं उसे पसंद नहीं, मैं पूरी तैयारी से नहीं था, लेकिन जब मुझे सूचना मिली उसके बाद मैंने आसपास के अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बुलाया, क्योंकि अधिकतर सहयोगियों के पास असला थे, वो लाइसेंसी थे कि नहीं ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तारीख को 29 पार्टी उसके बाद से
3 दिन के बाद का ये पूरा वाकया हुआ। तो अधिकतर 3 से 4 गनमैन वहाँ हमेशा छत पे लेटते थे और नीचे बरामदे में जो तख्त बिछाया उन्हीं के लिए बिछाया रहा करता था, क्योंकि उनके फादर वहाँ अकेले रहते थे। उस फादर के देख रेख के लिए केयरटेकर रखा था, दयाशंकर, और उसकी वाइफ और उसका फैमिली, जैसा कि कबूलनामे में। इसके अलावा जब फायरिंग हुई तो एक एक करके जब जवान गिरते चले गए तो सबको खींच के किसी की मदद से लाया गया और कुएं के पास और 5 उसके बाद लोगों उसकी का प्लानिंग जो ये थी सूत्र कि मैं सभी बताता शवों है को वो जला दे, ये भी उसकी प्लानिंग थी। इस बात को भी उसने कबूल किया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बात अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि अगर वो फरीदाबाद में दिखा था तो फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचा कैसे? क्या कोई और जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण की वजह से उसको वहां तक पहुंचाया गया, और यह भी इस मामले में जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको आगे तक पहुंचाया था। लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जो अपनी गाड़ी में उसको विकास दुबे को बैठा करके आगे तक छोड़े थे? क्योंकि इतना स्पष्ट है कि इस मामले पर जो राजनीतिक संरक्षण देने वाली बात जो है वो सामने आ रही है। तो इस मामले में अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि आज अगर राजनीतिक आरोपों की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर राजनीतिक संरक्षण देते हुए इसको यहां बचाया गया है। पुलिस वहां की वो इसको ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीति से वास्ता रखते हैं, उन्होंने बचाया। उन सारे लोगों का एक्सपोज होना जरूरी है शंकर, उन तमाम मछलियों का पकड़ा जाना जरूरी है जिन्होंने विकास दुबे की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद की। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? जो कुछ भी कबूल किया है पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? और देखिए, अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर यह आधार बनाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, इस घटनाक्रम में ये भी हो सकता है। तो जो देवेंद्र मिश्रा जो सीईओ थे जिन्होंने पत्र लिखा था उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी को, और ये कहा था कि इस पूरे मामले को हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विकास दुबे की केसेस हैं उनको हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही नरमी बरती जा रही है, इसको लेके वो पत्र भी लिख चुके थे और उस पत्र की पुष्टि भी हो चुकी है जांच में। तो ये तो बात सामने आ गई कि जो देवेंद्र सीईओ थे देवेंद्र मिश्रा, उनकी बनती नहीं थी विकास दुबे के साथ। और विकास दुबे ने आज जब वहां पे उज्जैन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जब रखा गया था विकास दुबे को, और एक एक करके जब उसे सवाल पूछे जा रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कितने बजे की बात है, ये कितने हथियार कहां से आए, तो उसने एक एक बात को कबूला है। उसने ये कहा है कि उसे थाने पर से ये बताया गया था कि तुम्हारे लिए खतरा है, और उस खतरे को देखते हुए ही 4 से 5 लोग उसके साथ हमेशा रहते थे वैसे भी आमतौर पर। लेकिन उस दिन उसने बाकी लोगों को भी ये कह करके बुलाया कि हथियार के साथ आना। उसने ये बात कबूली है कि मैंने अपने साथियों को बुलाया था फोन करके और मेरे साथी मेरे साथ मौजूद थे, 30 से ज्यादा लोग थे, उसने ये भी कबूला है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों का खाना उस वक्त बना था। उसने ये बात बताई है। साथ ही उसने ये भी बोला है कि मेरे पीछे देवेंद्र मिश्रा जो थे वो पीछे पड़े हुए थे, वो हर बार ये कहते थे कि तुम्हारी गुंडागर्दी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं तुमको देख लूंगा। तो कई बार की झड़प हो चुकी थी दोनों के बीच में, इसलिए। और हालांकि उसने ये भी बोला कि उस रात जो घटना हुई है उसमें टारगेट सीईओ देवेंद्र मिश्रा नहीं थे। उस वक्त टारगेट में ये था कि जो भी पुलिस वाले आ रहे हैं हमला बोलने के लिए या गोली चलाने के लिए, उन सबको खत्म करना है, ये टारगेट था। और इसीलिए उसने ये बोला कि मैंने कुछ लोगों पर गोली जरूर चलाई है, लेकिन जो सीईओ देवेंद्र मिश्रा है मैंने उन पर गोली नहीं चलाई है, मेरे साथियों ने उनको मारा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि उसे समय मिल नहीं पाया था कि वो डेड बॉडीज को ठिकाने लगा पाए या उनको जला पाए, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग ये थी, क्योंकि 50 लीटर का गैलन जो था उसने अपने घर में पहले ही मंगवा के रख लिया था। ये लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बड़ा अपडेट यही है कि उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया विकास दुबे को, और विकास दुबे को लेकर